अस्सलामुअलैकुम। मैं सीधा फरिश्ता ज़हरा एक नई वीडियो के साथ। मैं अपनी बात का आगाज़ करूंगी एक ऐसे वाक़ये से जो कि इस इस्लामी मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों के लिए अफसोसनाक है। अब हम इस वाक़ये की शुरुआत करते हैं। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर वसीम अफंदी साहब ये बयान करते हैं कि कुछ रोज़ पहले मेरे पास एक नौजवान लाया गया जिसके सर पर गोली लगी थी, खून बह चुका था, लेकिन उस नौजवान के हवास अभी बाकी थे। उसने मेरा यूनिफॉर्म देखकर मुझसे इल्तिजा की कि मेरे मरने की खबर मेरे घर वालों को मत दीजिएगा। डॉक्टर अफंदी साहब ये बयान करते हैं कि मैं हैरान था कि मैं इससे बचाने के लिए पुरउम्मीद हूँ और ये शख्स हकीकी मौत देखकर मुझसे बात कर रहा था। डॉक्टर अफंदी कहते हैं कि मैंने उसे तसल्ली दी और ऑपरेशन थिएटर पहुंचे, जहां उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाया गया और साथ ही वो मुझे अपनी रुदात भी सुना रहा था। कहानी सुनाते सुनाते वो शख्स बेहोश हो गया और बेहोशी के दौरान उसका इंतकाल हो गया। डॉक्टर अफंदी साहब कहते हैं कि उस शख्स की मौत ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया और शायद ये वीडियो देखने वाले के ज़मीर को भी झंझोड़ दे। डॉक्टर अफंदी साहब कहते हैं, जब उस शख्स ने मुझे कहा कि मेरे मरने की खबर मेरे घर वालों को मत दीजिएगा, बल्कि मेरी लाश को चीपा और ईदी सेंटर के हवाले कर दीजिएगा, तो मैंने उससे उसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि मेरी 3 बहनें हैं और एक बेवा माँ जो 2 दिन से भूखी हैं। मैं आज 2 दिन की मजदूरी के बाद घर वापस जा रहा था कि रास्ते में मुझे डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। मेरी वो कुल दौलत, वो दिहाड़ी और लग जाने वाली मजदूरी। वो शख्स कहता है, अगर मेरी बात होती तो मैं वो 1300 रुपये उन डाकुओं को दे देता, लेकिन मैं जानता था कि मेरी 3 बहनें जो रोटी के इंतज़ार में मेरी राह तक रही हैं। फिर उस शख्स ने कहा कि ये तो खौफे खुदा से आ रही हैं, ये तो किसी और को भी लूट लेंगे। तो उस नौजवान ने मज़ाहमत शुरू की तो उन जालिमों ने फ़कत 1300 रुपये और एक छोटे से मोबाइल की खातिर उसे गोली मार दी। अब उस शख्स ने कहा कि आप मेरी लाश इसलिए उनके हवाले कर देना क्योंकि उनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं हैं। वो मेरे लिए कफन दफन का इंतज़ाम कैसे करेंगे और मेरे कब्र का इंतज़ाम कैसे करेंगे। तो डॉक्टर अफंदी साहब उसकी ये वाक़या सुन ही रहे थे कि उसने जो उसके पास 1300 रुपये पुराना सा मोबाइल था, उसने वो डॉक्टर अफंदी को निकाल कर दिया और अपने घर का एड्रेस दिया और कहा कि इस छोटे से मोबाइल को बेचकर मेरी छोटी बहन को जूते ले देना, कब से जिद कर रही थी। फिर उस नौजवान ने डॉक्टर अफंदी साहब से कहा, अगर मेरी माँ का हौसला बुलंद हो तो मेरे मरने की खबर सुना देना, वरना कह देना कि आपका बेटा दूसरे शहर मजदूरी के लिए गया है। डॉक्टर अफंदी साहब ये बयान करते हैं कि तभी से मैं सोच रहा हूँ कि हम लोगों पर अब तक पत्थरों की बारिश क्यों नहीं हुई, सैलाब हमें क्यों बहा नहीं ले गया, हम कहरे इलाही से अब तक महफूज क्यों हैं। डॉक्टर अफंदी कहते हैं, मुसलमानों वाले अमाल हमारी अक्सरियत कब की छोड़ चुकी है। बददियानत हुक्मरानों की बददियानत अवाम, लुटेरे हुक्मरानों की लुटेरी अवाम, कातिल हुक्मरानों की कातिल अवाम। इन्हीं सवालात को सोचते हुए डॉक्टर अफंदी साहब ये बयान करते हैं कि मैंने उस नौजवान के घर हर वो चीज़ पहुंचाई जिनकी उन्हें ज़रूरत थी और मैंने अपनी जेब से उसके लिए कफन दफन का इंतज़ाम किया। डॉक्टर अफंदी साहब कहते हैं कि मैंने उनके लिए मुनासिब रोज़गार बनाकर और जल्द ही अपनी फैमिली समेत दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाऊंगा। मेरे हमवतनों, ये तो थे छोटे मोटे डाकू जिन्होंने एक मामूली सी छोटी सी रकम के लिए एक मजदूर की जान ले ली। पाकिस्तान में जालिम हुक्मरान, बेरहम अशराफिया और खौफ खुदा से आरी आला इदारे, जिनकी वजह से पाकिस्तान में करोड़ों लोग मुतासिर होते हैं, करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। मैं सैयदा फरिश्ता ज़हरा हर बार एक नई वीडियो के साथ आप में इंसानियत उजागर करती रहूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।